जय हिंद साथियों, रेलवे HRMS ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों जो आप ट्रांसफर एप्लीकेशन न्यू मॉड्यूल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो सबमिट के बाद की पूरी प्रक्रिया सर्टिफिकेशन से लेके NOC तक आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और अपने HRMS ID से आपको पूरी प्रक्रिया जो है समझाऊंगा। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो नया ट्रांसफर मॉड्यूल HRMS में चालू हुआ है, इसमें किसी प्रॉपर पर्सन की स्टेटस शो नहीं होती कि हमारा एप्लीकेशन मतलब किसी नाम के साथ जो है स्टेटस नहीं शो हो रही है कि हमारा इस व्यक्ति के पास जो है आवेदन हमारा पेंडिंग है। उसमें केवल ये स्टेप बना दिए गए हैं, एक सर्टिफिकेशन, फॉरवर्डिंग और NOC। ये तीन स्टेप अगर आपका सर्टिफिकेशन में पड़ा है, अगर आपका कुछ लोगों का इस समय जो है नए वाले जो हैं कुछ लोगों का सर्टिफाई हो चुका है और अभी कुछ लोगों का पेंडिंग पड़ा है, प्रोग्रेस इन सर्टिफिकेशन इस तरीके से लिख के आ रहा, तो मतलब उनका सर्टिफिकेशन चल रहा है। इसके बाद उसमें फॉरवर्डिंग दिखेगा जब वो आवेदन आपका फॉरवर्ड होगा। इसके बाद जब NOC का प्रक्रिया चलेगी तो NOC स्टेटस में शो होगा आपके एप्लीकेशन स्टेटस में बस। लेकिन उसमें नाम किसी का आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले का जो ट्रांसफर मॉड्यूल था उसमें नाम पता चल जाता था, भाई हमारा APO के पास है, जूनियर क्लर्क के पास है, सीनियर क्लर्क के पास है, OS के पास है, या हमारे चीफ OS के पास है, या हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास है, हमारे SSC के पास है। तो ये पूरी जानकारी हम पता कर लेते थे, मन का उनका नाम आ जाता था और उनसे हम संपर्क कर लेते थे, उनसे रिक्वेस्ट कर लेते थे कि सर हमारा आवेदन आपके पास पेंडिंग है, आप बढ़ा दें तो अच्छा। तो ज्यादा तक जो है आपका आवेदन जो है जल्दी फॉरवर्ड हो जाता था। लेकिन इसमें आप संपर्क तो कर पाना मुझे लग रहा मुश्किल है, क्योंकि इसमें नाम तो दिखता ही नहीं है। अब ये क्या है, एक दो बार जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो वो स्टेप बन जाएंगे कि भाई इसके बाद भाई मैपिंग, अभी अब मैपिंग खुद अपन को पता नहीं है कि ये मैपिंग की किसके पास गई है। अब एक दो बार ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि मैपिंग किसके पास है। तो अब जैसे ही सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हुई तो पता चल जाएगा कि ये आवेदन हमारा फॉरवर्डिंग के लिए उनके पास पेंडिंग है। इसी पर तरीके से जब फॉरवर्डिंग के बाद NOC की प्रक्रिया चालू होगी तो ये अपन को पता चल जाएगा कि हमारा आवेदन यहाँ पे जो है पेंडिंग है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे तो कि जो है सर्टिफिकेशन, फॉरवर्डिंग और NOC की प्रक्रिया जो है आपके ट्रांसफर एप्लीकेशन में क्या रहेगी सबमिट के बाद। और साथियों ये भी है कि एक जो आप म्यूचुअल ट्रांसफर जो लोग अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो है किसी दूसरे कैडर में जो है जा सकता कि नहीं जा सकता। तो साथियों एक जो लेवल 1 है, जो 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी हैं, उनके लिए जो है म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूल जो है दर्शा दिए गए हैं कि 1800 ग्रेड पे का कर्मचारी मतलब लेवल 1 का कर्मचारी किस किस कैडर में जा पाएगा। अच्छे से डिटेल जानने के लिए लास्ट में लेटर नंबर मैंने डाला है, उसमें लेटर में मैंने बताया भी है, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। तो साथियों इसमें जो है जितनी भी अभी लगभग ये कहा जाए कि जो ट्रांसफर के जितने भी एप्लीकेशन है उनकी अभी फॉरवर्डिंग कुछ ही ट्रांसफर एप्लीकेशन की चालू हुई है, नहीं तो अभी सब के सब जो है सर्टिफाई होके पड़े। जो पुराने लोगों के ट्रांसफर एप्लीकेशन थे उनके तो सभी सर्टिफाई हो गए हैं और जो है जो नए वाले हैं इन लोगों के भी धीरे धीरे सर्टिफाई हो रहे हैं और प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो रही है। तो उसी क्रम में उनकी फॉरवर्डिंग होगी और फॉरवर्डिंग के बाद की प्रक्रिया NOC की रहेगी। तो वो NOC भी
मतलब काम तो फास्ट होगा, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, काम तो तेजी से चलेगा। तो साथियों हम इसको HRMS में देख लेते हैं और आपको प्रक्रिया बता देते हैं। तो चलते हैं साथियों, हम अपनी HRMS आईडी अपने एंड्रॉइड सेट में लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों हमने अपनी HRMS आईडी को लॉगिन कर लिया है अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ये जो एरो है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो यहां से ये डैशबार से होते हुए हमको जो है एनओसी के लिए कोई भी अगर एप्लीकेशन किसी भी रेलवे में किसी भी डिवीजन में अगर जाता है तो उस आवेदन को, मतलब उस एम्प्लॉय के आवेदन को हम एनओसी इशू कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस बताऊंगा मैं, एनओसी इशू करने की प्रोसेस। तो हम जो है सीधा जो है यूडीआईटी ट्रांसफर न्यू पर जाएंगे। साथियों जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो फॉरवर्डिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोसेस फॉर इशूइंग एनओसी की प्रोसेस हो, तो सभी प्रोसेस जो है आपको यूडीआईटी ट्रांसफर न्यू पे ही करना है। हम क्लिक कर देते हैं यूडीआईटी ट्रांसफर न्यू पर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आएगा यूडीआईटी यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल, एडमिन एक्शन फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल। इसमें एडमिन ही कर सकता है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेस डिनाइड बता देगा, मतलब वो चलेगा ही नहीं। जो इसके लिए जिसको एक्सेस किया गया है वही इस पे काम कर सकता है और वही इसको ओपन कर सकता है, वही इस पे प्रोसेस कर सकता है। चलते हैं, जैसे कि ये पहले ही वाला है इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर IRRT। तो इसमें जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है सर्टिफिकेशन, यहाँ पे प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन, वहां पे जो आपका आवेदन जो आपने अभी ट्रांसफर आवेदन जो सबमिट किया है और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट दिख रही है, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन, तो आपका जो आवेदन की स्थिति जो है एप्लीकेशन सर्टिफाई दिखेगा। अगर आपका आवेदन फॉरवर्डिंग में है तो अंडर फॉरवर्डिंग लिख के आएगा, पूरी फॉरवर्डिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो योर एप्लीकेशन फॉरवर्डेड, ये जो है स्टेटस में आएगा। इसके बाद आता है तीसरा वाला जो है प्रोसेसिंग फॉर एनओसी इनकमिंग। तो इसमें क्या करना है, जैसे जो आवेदन जो है हमारे जैसे जितने एम्प्लॉय ने आवेदन जो है ट्रांसफर आवेदन जो है किसी दूसरे रेलवे को या दूसरे डिवीजन को लगाए हैं, तो ये आवेदन जिस क्रम में पहुंचेंगे उसी क्रम में उनकी एनओसी इशू की जाएगी। भाई जैसे एनओसी का भी एक प्रोसेस रहा, मतलब जो बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी नंबर अगर जनरेट हो गया तो आपको उसी सीक्वेंस में जो है पूरी, चाहे वो फॉरवर्डिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो एनओसी की प्रोसेस हो, सभी जो है सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस फॉर इशू ऑफ एनओसी करेंगे तो प्रक्रिया सेम रहेगी। जहां पर जिसके आईडी पे आएगा उसको सीधा आप अपने जो है वर्क फ्लो में जाके जो है पेंडिंग माई टास्क में आपको सभी आवेदन जो है शो हो जाएंगे। सभी आवेदन शो हो जाएंगे तो आपको जो है एनओसी के लिए जो है अप्रूवल दे देना है, तो एनओसी जो है जनरेट हो जाएगी। अब एनओसी के लिए मैं बता दूं कि कितने तरीके से एनओसी आप जनरेट कर सकते हैं।
जैसे कि लिखा है प्रोसेस फॉर इशू ऑफ एनओसी, ये तो अगर आप एनओसी इशू करना चाहते हैं तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है, इस वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है प्रोसेस फॉर आउट ऑफ टर्न एट हेड HQ फॉर इशू ऑफ एनओसी अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट। तो आपको अगर आउट ऑफ टर्न एनओसी देना है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि जो है एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं यूनिट से, तो उनको आउट ऑफ टर्न एनओसी इशू करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रोसेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इशू एनओसी। मतलब साथियों, अगर जैसे आपको पता है कि एनओसी की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, 6 महीने होती है। अब अगर वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाती है तो वो रेलवे जो है क्या करता है, वो दूसरी एनओसी मतलब उसकी वैलिडिटी बढ़ाता है। जो एनओसी आपकी डेट जो एक्सपायर हुई है उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। तो ये जो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जो है ये तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इशूड एनओसी, एनओसी की डेट एक्सटेंड करने के लिए। फोर्थ वाला है इशूड एनओसी वैलिडिटी रिपोर्ट डेस्टिनेशन यूनिट, कि ये जो जितने लोगों को डिवीजन ने या किसी रेलवे ने जो है एनओसी इशू कर दी है तो उसको डेट चेक करना है कि किस व्यक्ति की कब एक्सपायर हो रही है वैलिडिटी, या फिर जो है किस व्यक्ति की कब तक वैलिडिटी हमने दी है। तो यहां पे जो है सबसे लास्ट में क्लिक करना है इशू एनओसी वैलिडिटी रिपोर्ट डेस्टिनेशन यूनिट। तो ये पूरे एनओसी की प्रोसेस रहेगी, प्रोसेसिंग फॉर एनओसी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सेस इसको मैं भी नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं भी जो है खोल नहीं सकता, नहीं तो आपको पूरा वीडियो लाइव दिखा देता। मुझे भी इसका परमिशन नहीं है। मेरी भी आईडी में देखिए, मैं क्लिक करके आपको बता देता हूं। जैसे वो स्टार्टिंग में ही क्लिक करता हूं तो प्रोसेस फॉर एनओसी, तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड लिख के आ गया। तो ज्यादातर जो है सभी लोगों के में ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि अपन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये मेरा HRMS भी बंद हो गया, अब फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तब वो जाके ये लॉगिन हो गए। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया जो है समझ में आ गई हो। अगर जिन लोगों को डाउट है, ट्रांसफर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करें। कोई ट्रांसफर से संबंधित जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई तुरंत ही दूंगा। जब देख पाऊंगा तो तुरंत ही दूंगा। इसके बाद साथियों, ये जो 3 प्रोसेस दी गई हैं ये नए वाले, उसमें पहला सर्टिफिकेशन, दूसरा फॉरवर्डिंग और थर्ड हो गया आपका प्रोसेसिंग फॉर एनओसी इनकमिंग, और ये है और रिलीज ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ये टोटल जो है 4 प्रोसेस दी गई है, 4 स्टेप बनाए गए हैं ट्रांसफर के लिए। क्या आपको मतलब 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब आप जो है अपने जिस डिवीजन में ट्रांसफर चाहते हैं वहां जो है आप जा पाएंगे। तो हालांकि ये स्टेप प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब उनको समझ में आएगा। तो कुछ लोगों को तो ऐसा है कि ट्रेनिंग मिलने के बाद भी ट्रेनिंग सब ऊपर से चली जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो वही है साथियों कि डिवीजन में जो है जितने भी डिवीजन है उसमें सभी में जो है ट्रांसफर सेल बनाए जा रहे हैं। कहीं कहीं ट्रांसफर सेल बन गया है लेकिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनको काम पता नहीं है। अब जब उनको काम पता चलेगा तब वो आगे काम करेंगे और आपके आवेदनों को जो है सर्टिफाई करेंगे। क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो है नए जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने ट्रांसफर अप्लाई किया है, उनके कुछ ही लोगों के जो है ट्रांसफर सर्टिफाई हुए हैं, नहीं तो सभी लोगों के अभी सबमिटेड ही दिख रहे हैं।
तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग, सर मैंने आवेदन इतने दिन पहले अप्लाई किया था, अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ, आगे कुछ लोगों का सर्टिफाई हो गया तो फॉरवर्डिंग नहीं हुआ। तो जो है धीरे धीरे सबका जो है सर्टिफाई भी होगा, फॉरवर्डिंग भी होगा और एनओसी भी सभी की आएगी। और साथियों एक और प्रक्रिया बता दूं, लोगों को एक चीज का डाउट है, एक चीज का बहुत, जैसे जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, जिन लोगों ने पहले ट्रांसफर आवेदन किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनओसी भी आ चुकी है, उनका भी आवेदन सर्टिफाई दिख रहा है। तो साथियों आपको बता दूं कि जो फाइल अगर आपकी मूव कर गई है, फाइल मतलब एक बार आपकी जो डेस्टिनेशन यूनिट में जो है अगर पहुंच चुकी है तो वहां से वापस आ गई है, तो दोबारा फाइल वहां नहीं जाएगी, आपको सीधा यहां से ऑफिस ऑर्डर जारी होके आपको सीधा छोड़ा जाएगा वहां। अब कुछ लोगों की परेशानी क्या है कि ये अब क्या है, काम होने लगा प्रायोरिटी के हिसाब से। पहले तो भाई किसकी एनओसी आई, इसकी आ गई, उसको छोड़ दो, लेकिन अब जो हो रहा है वो प्रायोरिटी जनरेट के जो जिसका जो प्रायोरिटी रहेगा उसको उसी हिसाब से छोड़ा जाएगा, उसी क्रम में छोड़ा जाएगा। लेकिन समस्या ये पड़ जाती है कि अगर 5 कैंडिडेट हैं और 5 में की एनओसी आ गई और 4 लोगों की एनओसी नहीं आई, तो बेचारा 5वां भी लटका पड़ा है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो वही ये प्रोसेस जो बनाई गई है आउट ऑफ टर्न की प्रोसेस बनाई गई है। कुछ दिन उनका इंतजार किया जाएगा कि अगर उससे पहले वालों की अगर एनओसी नहीं आती है तो अधिकारी की परमिशन से जो है, जो 5वें नंबर का बंदा है जो जिसका एनओसी आ चुका है, तो उसको जो है छोड़ा जा सकता है। अधिकारी की सहमति होना जरूरी है। तो जब उनकी आगे वालों की एनओसी ना आए तब इस कंडीशन में, क्योंकि उसके इनके चक्कर में उसको थोड़ी रोक के रखा जाएगा, नहीं तो एनओसी की वैलिडिटी 6 मंथ होती है और जब तक इन लोगों की आएगी हो सकता है उसकी वैलिडिटी यही एक्सपायर हो जाए, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है आउट ऑफ टर्म फॉरवर्डिंग करके एनओसी जनरेट करके उसको जो है रिलीव किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो साथियों ट्रांसफर से संबंधित ये जानकारी थी। और आपको बता दूं, जो लोग जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफर जो है सीधा आपको जाना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में, और ये जो है ये म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट है। म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो है आपको यहां शो होगा, पूरा जो आपने लगाया है, तो यहां पे आपको म्यूचुअल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। और साथियों एक बात और बता दूं मैं कि जो है एक लेटर आया है, एक लेटर ये आया है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो लेवल 1 एम्प्लॉय हैं, मतलब जो 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हैं, वो किसी भी कैडर में म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं, मतलब किसी भी कैडर के बंदे से म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। रेलवे का बंदा हो, 1800 ग्रेड पे कार्यरत हो और आप भी 1800 ग्रेड पे कार्यरत हो, तो किसी भी, चाहे वो टीआरडी का हो, टीआरएस का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, तो किसी से भी जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकता है। ये जो है रेलवे बोर्ड ने लेटर जो है जारी कर दिया गया। लेटर आपको दिख रहा है, डेट दिख रही है, और ये जो है आपको इसका सब्जेक्ट दिख रहा है। तो साथियों इस तरीके से ट्रांसफर के लगभग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया, इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन और सेम डिवीजन और म्यूचुअल ट्रांसफर। रेलवे में तो 4 ही तरीके के ट्रांसफर होते हैं। तो ज्यादातर जो है सभी ट्रांसफर से संबंधित मैं वीडियो आपको अपने चैनल में डाल चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और
कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो 5 से 10 मिनट में आपको पता करके नियम देख के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो साथियों, आप बने रहें रेलवे एचआरएमएस ज्ञान के साथ। और साथियों, अगर आप न्यू एम्प्लॉय हैं, मतलब चैनल में अगर आप नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल रेलवे एचआरएमएस ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप जो है उसका लाभ ले पाए। तो साथियों, विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।